2026 में ईरान और इजराइल की लड़ाई ने पूरी दुनिया को एक नई टेंशन में डाल दिया है। ये सिर्फ दो देशों का झगड़ा नहीं, बल्कि ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है। अमेरिका, यूरोप, एशिया सब प्रभावित हो रहे हैं। पेट्रोल, गैस और मार्केट के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और हर सुबह न्यूज़ देखना एक नई चिंता बन गया है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए इस कहानी की जड़ तक चलते हैं। कभी ईरान और इस्राएल के बीच अच्छे रिश्ते थे, लेकिन 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद सब कुछ बदल गया। ईरान ने इस्राएल को दुश्मन और अमेरिका को ग्रेट सेटन घोषित कर दिया। तब से प्रॉक्सी वॉर्स, हिजबुल्लाह, सीरिया, लेबनान में छुपी हुई लड़ाई चाली। सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसे इजराइल अपने वजूद के लिए खतरा मानता है। इजराइल ने साफ कह दिया, ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे। ये दुश्मनी अब एक खुले आम टक्कर में बदल चुकी है। 2026 की शुरुआत में अमेरिका इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक्स किए। ईरान के टॉप ऑफिशियल्स मारे गए। ईरान ने जवाब में इजराइल पर मिसाइल्स और ड्रोन्स बरसा दिए। पहली बार जेरूसलम भी निशाने पर आया। इजराइल ने तेहरान और दूसरे ईरानियन शहरों पर पलटवार किया, न्यूक्लियर और मिसाइल साइट्स को टारगेट बनाया। ये टिट फॉर टैट साइकिल पूरे रीजन को जाला रहा है। प्रॉक्सी वॉर अब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बन गई है। रोज नई हेडलाइंस, असैसिनेशंस, मिसाइल अटैक्स, रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स। दुनिया सांस रोक देख रही है, क्या ये रुकेगा? ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बैंड कर दिया। ये समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। तेल के दाम रिकॉर्ड पर, ग्लोबल इकोनॉमी की नास दब गई। हजारों जहाज और उनके क्रू पर्सियन गल्फ में फंस गए। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो गया। अमेरिका, यूके, फ्रांस, जापान सब मिलिट्री एक्शन की प्लानिंग में लग गए। ईरान धमकी दे रहा है, जबरदस्ती खोलने की कोशिश हुई तो अंजाम भयानक होगा। स्ट्रेट का बैंड होना एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बन गया है। अगला कदम किसी भी वक्त एक बड़े युद्ध को जन्म दे सकता है। स्ट्रेट बैंड होते ही एनर्जी प्राइसेस में आग लग गई। यूरोपियन गैस 35% महंगी, ग्लोबल इन्फ्लेशन रिकॉर्ड पर। कतार के एलएनजी प्लांट पर हमले से गैस की सप्लाई टूट गई। रिपेयर में साल लग सकते हैं। सप्लाई चेन्स बिखर गई। चाइना ने फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट बैन किया। एयरलाइंस ने फ्लाइट्स कैंसिल की। रिसेशन का खतरा, नौकरियां और बिजनेसेस खतरे में। लेबनान, ईरान, जेरूसलम, हर जगह आम लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है। रेफ्यूजी कैंप्स भर गए, त्योहार बैंड हो गए। ये लड़ाई अब हर किचन, हर घर तक पहुंच गई है। सीरिया और लेबनान अब ईरान इस्राएल की प्रॉक्सी वॉर का एपिसेंटर बन गए हैं। हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्सेस की भयानक लड़ाई, हजारों रॉकेट्स, एयर स्ट्राइक्स और सिविलियन डेथ्स। लेबनान में 10 लाख लोग घर छोड़कर भग गए, पॉपुलेशन का 20%। सीरिया, इराक भी इस कॉन्फ्लिक्ट में घुस गए। बगदाद में अमेरिकन एम्बेसी पर हमले। सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन सब अपनी तरफ से मिलिट्री एक्शन ले रहे हैं। ये मल्टी फ्रंट वॉर पूरे मिडिल ईस्ट को लपेट रही है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हर तरफ है और हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। सबसे बड़ा खौफ, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए। ईरान पर न्यूक्लियर आर्म्स रेस का प्रेशर बढ़ गया। एक्सपर्ट्स वार्न, अगर ईरान ओपनली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने लगा तो सऊदी अरेबिया जैसे देश भी शामिल हो सकते हैं। न्यूक्लियर एस्केलेशन का रिस्क पूरे रीजन को वर्ल्ड वॉर की तरफ ढकेल सकता है। एक गलत कदम और हिरोशिमा नागासाकी से भी ज्यादा तबाही हो सकती है। दुनिया की सारी ताकतें इस रेड लाइन को न क्रॉस करने की कोशिश में है। अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों अपनी पोजीशन पर अड़ गए हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने ग्राउंड ट्रूप्स भेजने से इनकार किया, लेकिन मिलिट्री बिल्डअप और आर्म्स सेल्स बढ़ रही हैं। इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी दे रहा है। डिप्लोमेसी की जगह कन्फ्रंटेशन पर जोर है। यूएन, यूरोप और लेबनान जैसे देश शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज कमजोर पड़ रही है। दुनिया दो कैंप्स में बंट गई है। एक तरफ जंग के सपोर्टर्स, दूसरी तरफ पीस की मांग। जब तक मेन प्लेयर्स नहीं रुकते, मीडिएशन मुश्किल है। ग्लोबल लीडरशिप की हर मूव अप क्रिटिकल है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वर्ल्ड वॉर टीम बनेगा? एक तरफ सारे इंग्रेडिएंट्स हैं,
रीजनल पावर्स, सुपर पावर इन्वॉल्वमेंट, एनर्जी क्राइसिस, न्यूक्लियर थ्रेट। दूसरी तरफ कोई भी देश फुल स्केल वॉर नहीं चाहता। सबको पता है जीत किसी की नहीं, सिर्फ तबाही होगी। शायद ये कैलकुलेटेड एस्केलेशन है जिसमें हर कोई अपनी लिमिट टेस्ट कर रहा है। आखिरकार डिप्लोमेसी या थकान से समझौता हो सकता है, या फिर एक गलत कदम सब कुछ बदल देगा। ये वक्त है सोचने का, क्या हम सिर्फ तमाशा देखेंगे या शांति की आवाज उठाएंगे? अपने विचार जरूर शेयर करें, क्योंकि आज हर आवाज मायने रखती है।